हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं, विषय रहेगा संस्कृत। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस प्रैक्टिस पेपर का करने वाले हैं और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खंड क दिया गया है अपठित बोधनम, जिसमें 10 अंक का रहेगा। खंड ख में रचनात्मक कार्य 15 अंक। खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंक और खंड घ में पठित बोधनम दिया गया है 30 अंक। देखिए, सबसे पहले हम अपठित बोधनम करेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। एकदा भोज नाम नृपः आसीत, एक बार जो है भोज नाम का क्या था, राजा था। प्रजा पालने अति कुशल से स्नेहीन प्रजा अपालियत, वो प्रजा पालन में अति कुशल था और बड़ी स्नेहपूर्वक अपनी प्रजा को पालता था, यानी उसका देख रेख करता था, उसका ख्याल रखता था। परम नृपस्य पुत्रः मूर्खा अशिक्षिता गुणहीन च आसन, लेकिन जो नृप के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, वो मूर्ख थे, अशिक्षित थे, गुणों से हीन थे। एतमास्त कारणात राजा अतीव चिंताकुल आसीत, इसी कारण से राजा जो है वो क्या था, बहुत चिंता में रहता था। किम करोमि, क्या करूं, ऐसा सोचकर कथम एतान मम विद्याहीन पुत्रम सर्वगुणम संपन्नाम करोमि, कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे पुत्र जो है वो सर्वगुण संपन्न, विद्या से जो है जो मेरे विद्याहीन पुत्र हैं वो सर्वगुण संपन्न हो जाएं, ऐसा वो सोचता था। इति विंचित से अग्रिम दिवसे राज्यसभाया आगत्य अघोषित है, अगले दिन इसी विचार से वो अगले दिन जो है कहाँ आया, राज्यसभा में आया और उन्होंने घोषणा की, आश्चित कश्चित विद्वान पंडित ये मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर तुम समर्थे भवेद, कि क्या कोई ऐसा विद्वान पंडित है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण में क्या कर सके, समर्थ कर सके। एतत् आकर्ण्य देवदत्त नाम पंडित किंचिद विचार्य भोजम उत्साहपूर्वकम अवदत्, ऐसा सुनकर जो एक देवदत्त नाम का पंडित वहाँ था, तो उसने विचार करके राजा को बड़े उत्साह के साथ, उत्साहपूर्वक मतलब एकदम जोश में, उत्साह के साथ वो बोला, अवदत्त मतलब बोला, महाराज अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थो अस्मि, कि मैं आपके जो राजकुमार हैं उनको नीति शास्त्र में निपुण करने में समर्थ हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, तत् ते राजकुमारा विद्यालय देवदत्त पंडितेन च अगच्छन्, और ये राजकुमार जो है देवदत्त पंडित के साथ कहाँ गए, विद्यालय चले गए। असौ पंडित पशु पक्ष्या जंतूनाम कथा भी तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजन कुर्वन् सरलता तेभ्य नीति शास्त्र ज्ञानम अशिक्षित है, और उस पंडित ने पशु पक्षियों जंतुओं इन सब की कहानियों के थ्रू जो है उनको, जो राजा के पुत्र थे, उनको मनोरंजन करते हुए, यानी हंसी मजाक में उसको चीज़ों को सरल सब तरीके से पढ़ाते हुए उसको सारा जो नीति शास्त्र का ज्ञान है वो उनको दे दिया। ततः आरभ्य ते राजपुत्रा संकल शास्त्र संपन्न नीति शास्त्र निपुणा च अभवन, और जो राजा के पुत्र थे वो जो है नीति शास्त्र में और इस तरह सकल शास्त्र में क्या हो गए, निपुण हो गए। अब इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। सबसे पहले एक पद में उत्तर देने हैं आपको। देखिए, नृपस्य नाम है कि में आसीत, नृप जो है राजा का क्या नाम था, तो हमने पढ़ा राजा का नाम क्या था, भोज था। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्रजापालने राजा की दृश्य आसीत, प्रजापालन में राजा कैसा था, तो वो बहुत ही कुशल था, अति कुशल था। के मूर्ख अशिक्षिता गुणहीना च आसन, ठीक है, तो कौन थे अशिक्षित और गुणों से हीन कौन थे, तो वो नृपस्य पुत्र है, यानी नृप के जो पुत्र थे वो थे। देखिए, उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर आप करेंगे। पहला दिया गया है, नृपः राज्यसभायाम आगत्य किम अघोषयत्, नृप ने राज्यसभा में आकर क्या घोषणा की थी, तो राजा ने क्या घोषणा की थी, राजा ने घोषणा की थी, नृप राज्यसभायाम आगत्य अघोषयत् ये कश्चित् विद्वान पंडित मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थ भवेत्, कि क्या कोई ऐसा पंडित है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण में समर्थ कर सकता है, तो ऐसी घोषणा राजा ने आकर की थी राज्यसभा में। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देवदत्त केन प्रकारेण राजकुमारान अशिक्षित है, ठीक है, देवदत्त ने किस प्रक्रम के द्वारा राजकुमारों को जो है शिक्षित किया, तो इसका आंसर रहेगा देवदत्त पशु पक्षी जंतूनाम कथा भी तेषाम राजकुमाराणाम मनोरंजन कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीति शास्त्र ज्ञान अशिक्षित। ठीक है, तो आप पैराग्राफ से जो दिया गया है उसमें से भी देख सकते हो, वहाँ से भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, देवदत्ता नाम पंडित नृप भोजम किम अवदत्,
तो देवदत्त नाम पंडित नृपय भोजनम उत्साहपूर्वक अवदत्, ये बिल्कुल आपका वहीं से लिया गया है आंसर। महाराज अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थ है अस्ति, बड़े उत्साहपूर्वक उसने कहा था कि मैं इन राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण करने में समर्थ हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये दिया गया है ना, ये पंडित पशु पक्षा, यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद ये जो है यहाँ से कि उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक कहा था, नर भोजनम उत्साहपूर्वक अवदत्, ये जो है ये आपका थर्ड का आंसर यहाँ से लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक है संस्कृतेन लिखित है। संस्कृत में इसका क्या लिखना है, आपको शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक हो जाएगा राजपुत्राणाम शिक्षणम। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरतः है, तो आसन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम की में है, तो इसमें आसन के साथ जो है इसमें आपको कर्तृपद बताना है, तो कौन है, पुत्रः, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स अग्रिम दिवसे राज्यसभाया आगत्य अघोषयत् अत्र स सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। स जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, राजा के लिए। उन्होंने ही तो अगले दिन राज्यसभा में आके घोषणा की थी, तो राज्य जो है इसका राज्य, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, नृपस्य पुत्र गुणाहीना आसन अत्र विशेष्य पद किमें। विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में विशेषता कही जाती है, तो नृपस्य पुत्र ये गुणहीन थे, जो राजा के पुत्र थे वो गुणहीन थे, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, इसमें राजा के पुत्रों के बारे में, तो वही क्या हो गए, विशेष्य हो गए। तो ये पुत्रा जो है इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे इसका विशेषण पूछा जाता तो गुणहीना हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षिता इति पदस्य कृते की विलोम पदम प्रयुक्तम। शिक्षिता का जो विलोम शब्द है, विलोम पद है, वो क्या प्रयुक्त हुआ है, तो शिक्षिता का क्या हो जाएगा, अशिक्षिता हो जाएगा। उसके बाद खंड ख में रचनात्मक कार्य दिया गया है, तो इसमें देखिए आपको भवते नाम का दीपक है, 9वीं कक्षाया पठती वित्तकोशस्य दोष कारेण अश्य वर्षस्य छात्रवती भवाने न प्राप्तवान। तो दीपक नाम का 9वीं कक्षा का छात्र है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है, और बैंक के दोष के कारण, यानी बैंक में वित्त कोशस्य, यानी बैंक में कुछ फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से उसको छात्रवृत्ति नहीं मिली, तथा शीघ्र निवारण हेतु वित्त कोशस्य प्रबंधकाय एक पत्रम लिखतु। तो आपको शीघ्र निवारण के लिए कि भाई आपकी छात्रवृत्ति जल्दी आ जाए, उसके लिए आपको जो मैनेजर है उसको एक पत्र लिखना है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्रबंधकाय पत्रम, ठीक है, तव पत्रम तिथि लिख देंगे, तो प्रबंधक महोदय वित्त कोशस्य नाम है, बैंक का नाम लिखा जाएगा, वित्त कोशस्य स्थान जो कहाँ कौन से स्थान पर बैंक है। उसके बाद विषय आ जाएगा, छात्रवृत्ता अभावे कारणावेशम च निवेदनम। तो आदरणीय महोदय सविनय निवेदनम कृतवान यत् अहम दीपक विद्यालय का नाम लिख देंगे। इतस्मिन् 9वीं कक्षाया पठामि, तो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 9वीं कक्षा में। अस्य वर्षस्य छात्रवृत्ति मम अधिकारतः प्राप्तवया आसीत्, किंतु वित्तकोशस्य दोष कारणेन अहम अद्यावधि ता छात्रवृत्ति न प्राप्तवान, कि मुझे वित्तकोश में दोष के कारण जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा छात्रवृत्ति मम शिक्षाया निमित्तम परम आवश्यकम अस्ति, और ये छात्रवृत्ति मेरी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तस्य अभावे मम अध्ययनम विघ्नितम भवति, इसके बिना मेरे जो शिक्षा है उसमें विघ्न उत्पन्न होगा। ठीक है, मेरी जो अध्ययन है, मेरी जो स्टडी है उसमें विघ्न होगा। अतः यहाँ से लिख देंगे, अतः अहम सविनयम प्रार्थये यत भवते कृपया ततः शीघ्र परिशोध्यम मम छात्रवृत्ति प्रदानम करोतु, तो कृपया करके मेरी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। एतेन मम शिक्षाया सहायता भवते कृपया मया अनुभविता सयात है, तो इसमें धन्यवाद आ जाएगा। उसके बाद साधारण आपका नाम आ जाएगा, तब नाम और कक्षा आ जाएगी। तो इस तरह से आप पूरा जो पत्र है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, अधः प्रदत्तम चित्र दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सायेन पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखतः। तो ये आपको चित्र दिया गया है, इसको देख के आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं, और ये आपको यहाँ पर मंजूषा दी गई है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, पहला वाक्य जो रहेगा, इसके अलावा और भी वाक्य आप लिख सकते हो। प्रसादाम दृष्ट्वा महानंदम अनुभवामि, राष्ट्रपति भवनम भारतस्य गौरवस्य प्रतीकः अस्ति, कुछ राष्ट्रपति जो है भारत के गौरव का प्रतीक है। इदम विशालम आकर्षकम च भवनम भारत देशे विशेषम स्थानम प्राप्तम,
ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा प्रतिदिनम जनाः अस्य सौंदर्य दर्शयितुम् आगच्छन्ति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 5 जो वाक्य रहेगा, अत्र आगच्छन्तः शैलानी विदेशी जनाः अपि आनंदम अनुभवन्ति। जो सैलानी आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। राष्ट्रपति भवनस्य उद्यानं सुशोभितं पुष्पं रंजितः च अस्ति। उसके बाद नंबर 7 है, अस्य भवनस्य निर्माणे वास्तुकलाया उत्कृष्टम उदाहरणम वर्तते। इस भवन के निर्माण जो वास्तुकला है वो एक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है इसका निर्माण। नंबर 8 है, राष्ट्रपति अत्र है राष्ट्रीय कार्याणि संपादयति। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो ये 8 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए अथवा में दिया गया है, मंजुषाया प्रदत्त शब्दानाम साये निम्नलिखित विषयाधिकृत्य पंचाबी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेद लिखता है रक्षाबंधनम। और ठीक है, रक्षाबंधन के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है और मंजुषा आपको यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ से इनके हेल्प से आप इसको लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधनम भारतीय परंपरा अनुसार मनोनयम पर्णम अस्ति। यह प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल है पक्षे पुण्यतिथि आयोजते। ठीक है। उसके बाद है, एष वर्ष अग्रजस्य अयजस्य भगिनी च स्वक्रमस्य बंधनस्य प्रतीक है अस्ति। ऐसा भगिनी सौकीयम रक्षासूत्रम अग्रजस्य मणिबंधे बंधति। तस्मिन् समये अग्रजः भगिनीं संरक्षणं करोति च। रक्षाबंधनस्य अवसरे रक्षासूत्रस्य बंधनात् पश्चात् मिष्टान्नम अन्यम पश्यति। ऐसे पर्वे सर्वजनानां हृदयं प्रसन्नं करोति। दृष्ट्वा च प्रश्नो मनसि अनेक सुख दुखानि समाहातानि बंधति। ऐसे पर्व न केवल रक्षाबंधन से प्रतीक अस्ति किंतु स्नेह है, ठीक है, भ्रातृवश्य है च अभिव्यक्ति अस्ति। तो ये आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखितानां केषुचित् पंचवाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद कुरुते है। तो इनमें से किसी 5 के आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा, सर्वे वह संस्कृतम प्रिय अस्ति। सभी को संस्कृत पसंद है। दूसरा हो जाएगा, नदियाँ उभयते वृक्षा संति। नदी के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। तीसरा हो जाएगा, बालक है कलमेन लिखती। बालक कलम से लिखता है। उसके बाद देखिए, लड़का कलम से लिखता है। और सेवक ने अपना कार्य किया। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और संस्कृत दुनिया की पुरानी भाषा है। तो सेवक ने अपना कार्य किया, कैसे लिखेंगे? सेवक है स्वयं कार्यम कृतवान। मैं सदा सत्य बोलता हूँ। अहम सदैव सत्यम वदामि। संस्कृत जो है क्या है? भाषा प्राचीन, संसार की प्राचीन भाषा है। तो संस्कृतम जगताम प्राचीनम भाषाम अस्ति। तो ये इसके संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद खंड ग दिया गया है व्याकरण। इसमें आपको व्याकरण दी गई है 25 मार्क्स की। तो इसमें देखिए प्रश्न 5 है, अधोलिखितानां पदानां संधि और संधि विच्छेद आपको करना है। तो नर जमा उत्तम क्या बन जाएगा? नर जमा उत्तम नरोत्तमः बन जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जमा एव जो है वो क्या हो जाएगा? सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा। नौ जमा इक क्या बनेगा? नौ जमा इक नाविक बनेगा। नी जमा अवसत क्या हो जाएगा? नी जमा अवसत न्यवसत हो जाएगा। कलिंदात्मजा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कलिंद जमा आत्मजा। तो ये जो है कलिंदात्मजा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, प्रदत्त विकल्पे वह उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो इसमें आपको उचित शब्द रूप चुनकर वो इसमें फिल करने हैं। तो अहम डैश दुहिता अस्मि। तो इसमें आएगा निर्धन मातु। अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। दूसरा है मल्लिका डैश गताः। तो इसमें आ जाएगा धर्म यात्राय। ठीक है, मल्लिका धर्म यात्राय है गता। उसके बाद आ जाएगा जनाः डैश किम किम न कुर्वन्ति। जनाः उदर पूर्णाय न किम न कुर्वन्ति। तो इसमें आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट वृक्षात, वृक्षात डैश पतंती। तो वृक्षात जल बिंदवः पतंती। नेक्स्ट है पितरी अत्र का विभक्ति। तो पितरी जो है इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, उचित धातु रूप भरने हैं इसमें आपको। सर्वे सुखिनः, इसमें क्या आ जाएगा? सर्वे सुखिनः भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु। गम धातु, इसमें आपका बताना है गम धातु का लौट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष। तो क्या हो जाएगा? गच्छामा। क्या हो जाएगा? गच्छाम। उसके बाद है त्वम हय कुत्र एगच्छ। क्या आ जाएगा इसमें? एगच्छ। ठीक है, ये पास्ट टेंस हो जाएगा ना हय, तो इसमें एगच्छ आ जाएगा। वयम स्वः प्रातः संस्कृतम। तो ये फ्यूचर हो गया। स्वः
तो इसमें क्या आ जाएगा, पठी श्याम है। क्या आ जाएगा इसमें, पठी श्याम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ता महिला मालाम डैश, तो इसमें आ जाएगा आपका रचयंती। ठीक है, महिलाएं जो है वो माला बनाती हैं तो रचयंती आ जाएगा। ता महिला, वे महिलाएं माला बनाती हैं, रचयंती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कारक उपपद विभक्ति आश्रित विकल्प व उचित पदानि चिनुत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल प्रश्न ये दिए गए हैं आपको। बाल है डैश विभेति, तो सिंह की पंचमी इसमें आपको भरनी है, तो बाल है सिंहात विभेति। उसके बाद है धर्मेण डैश न शोभते, तो धर्मेण हीन न शोभते। नेक्स्ट है स डैश निवेदयति, गुरु की चतुर्थी वर्णी है, तो श गुरुवे निवेदयति। उसके बाद है डैश हीन पशु भी समान है, तो विद्या हीन पशु भी समान है। उसके बाद है नंबर 5 देखिए डैश निक्षा वृक्षा संति, राजमार्ग की द्वितीय भरनी है, तो इसमें आ जाएगा राजमार्गे निक्षा वृक्षा संति। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 दिया गया है रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभज्य संयोज्य है व लिखते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका, इसमें आपका क्या होगा, रेखांकित पदों प्रकृति प्रत्यय विभज्य संयोज्य व लिखते हैं। तो इसमें माता वृक्ष प्रक्ष, इसमें आपको जोड़ के लिखना है। ठीक है, प्रक्ष जमा शाल जमा लयप भोजनम पचती, तो क्या आ जाएगा इसमें, प्रक्षाल्य है। तो लयप का प्रत्यय का क्या बन जाता है, यह बन जाता है, तो प्रक्षाल्य हो जाएगा। उसके बाद है बालक पुस्तकानि आने तुम आपणम गच्छति, तो आने तुम को यहाँ पे जो है इसके साथ कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो क्या हो जाएगा, आजमा नीजमा तुमुन हो जाएगा। आने तुम, आजमा नीजमा तुमुन। उसके बाद है थर्ड दिया गया है शिष्य गुरुम डैश उपविशति, तो इसमें क्या आ जाएगा, नत्वा, तो नम जमा कत्वा, शिष्य गुरु नत्वा उपविशति, तो नम जमा कत्वा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है मल्लिका तू धर्म यात्राए गमय प्लस कते, तो इसमें क्या आ जाएगा, गम प्लस कत क्या बनता है, कत प्रत्यय से क्या हो जाएगा, ये त जुड़ जाएगा इसमें, तो गतय हो जाएगा, गम जमा कतय गतय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें आपको उचित संख्या पद में संस्कृत भाषा जो है लिखनी है। मम विद्यालये 14 अध्यापकाः सन्ति। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुषी सप्तवर्णा, 7 वर्ण होंगे तो सप्तवर्णा भवन्ति, इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, रंग होते हैं। थर्ड दिया गया है मम डैश वाहनानि सन्ति, मम 4 वाहनानि सन्ति। वाहन क्या है, यहाँ पे नपुंसक लिंग है, तो आपको पता है कि जो 4 तक गिनतियाँ होती हैं वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार ही भरी जाती हैं, तो ये नपुंसक लिंग है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 क्रीड़ा क्षेत्रे डैश छात्रा क्रीडंती, तो इसमें क्या आ जाएगा, छात्रा है यानी ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसमें आ जाएगा तिस्त्र, जो है क्रीड़ा क्षेत्रे तिस्त्र छात्रा क्रीडंती, 3 छात्राएं खेलती हैं। नंबर 5 है सह डैश पत्रम लिखती, तो इसमें एकम आ जाएगा। ठीक है, एक है एका एकम, तो एकम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पत्र क्या है, पत्र नपुंसक लिंग है, तो इसमें एकम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11 है अधोलिखितेषु उपसर्ग संयोज्य विभज्य व उत्तरम चिनुत है, तो इसके अंदर आपको इनको इस तरह से लिखना है। तो इसमें देखिए परिजन है, उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा, परि जमा जन है। ठीक है, परिजन क्या हो जाएगा, परि जमा जन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दुस जमा साहस क्या हो जाएगा, दुस्साहस, दुस जमा साहस क्या होगा, दुस्साहस। नेक्स्ट है संगति, संगति में क्या होगा, सम जमा गति, संगति में क्या हो जाएगा, सम जमा गति। उसके बाद है अनुनासिक, तो अनुनासिक क्या क्या होगा, अनु जमा नासिक। नेक्स्ट है प्रति जमा आगच्छति, तो क्या होगा, प्रति जमा आगच्छति क्या बन जाएगा, प्रत्यागच्छति, क्या हो जाएगा, प्रत्यागच्छति। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित अव्ययपदानां रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुतः है, तो ये आपको अव्ययपद दिए गए हैं जिनको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो शंखनाद डैश भवती, तो शंखनाद उच्च, इसमें क्या आ जाएगा, शंखनाद उच्च। ठीक है, शंखनाद उच्च आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कक्षात डैश माँ गच्छेत, तो इसमें क्या आ जाएगा, कक्षात बहि माँ गच्छेत, कक्षा से बाहर नहीं जाना। ठीक है, कक्षात बहि माँ गच्छेत, इसका जो है दूसरा आ जाएगा। उसके बाद है विद्याम डैश जना अपूर्णा भवंती, तो क्या आ जाएगा, विद्या विना,
तो इसमें आ जाएगा विद्या बिना जना अपूर्णा भवंती, विद्या के बिना जो लोग हैं वो अधूरे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिए डैश न वक्तव्यम, तो इसमें आ जाएगा झूठ नहीं बोलना चाहिए तो व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए तो वृथा न वक्तव्यम। नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है, पठित बोधनम दिया गया है, तो इसमें दिया गया है गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा त निवारयंती सा प्रार्थयते, तो जो है बालिका उसको देखकर क्या करने लगी, रोने लगी और फिर प्रार्थना करती है तंडुलान माँ बक्षय कि ये जो चावल है इनको मत खाओ। मदीमयता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षय काके प्रवोचय माँ सुचय, ठीक है, तो काके जो है उसने क्या कहा, सुनो सूर्योदय प्रयाग ग्राम है वही पीपल वृक्ष की, तुम जो है सुबह सुबह सूर्योदय के समय कहाँ आ जाना, पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, मैं तुम्हें इसका मूल्य दे दूंगा। आपने ये पढ़ी हुई है स्टोरी। उसके बाद जो बालिका है उसको पूरी रात नींद भी नहीं आती है और सूर्योदय होते ही वो कहाँ चली जाती है, पीपल के वृक्ष के पास चली जाती है। वृक्ष से ऊपर विलोक के वो आश्चर्यचकित होकर उसको क्या है देखती है, ठीक है, वृक्ष के ऊपर, और स्वर्ण का जो है वहाँ पे एक छोटा महल जो है वो बना हुआ होता है। ये देखा का शायद, तो अब काके जो है कौवा वो उसको देखकर क्या कहता है कि तुम आ गई, और वो उसको जो है वहाँ पे बैठने को कहता है। उसको सीढ़ी कहता है ना कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, तो वो क्या कहती है, कन्या जो है वो कहती है, कन्या क्या कहती है, कन्या अवदति, कन्या कहती है अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, कि मैं निर्धन माँ की गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से आऊँगी, तांबे की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। लेकिन वो उसके लिए कौन सी सीढ़ी निकालता है, जो सोने की सीढ़ी है, सा स्वर्ण भवनम आरोहत है, सोने की सीढ़ी चढ़कर वो ऊपर महल तक आती है। तो ये स्टोरी आपने पढ़ी रखी है। तो अब इसके प्रश्न करेंगे। एक पद में उत्तर देखिए, बालिका किम कर तुम आरब्धा, तो बालिका क्या करती है, बालिका रो रही थी तो रोदी तुम आ जाएगा, बालिका रोदी तुम। उसके बाद माँ सुचाई थी क वदती, ये बात किसने कही थी, तो काके ने कही थी। स्वर्ण भवनम का आरोहत, स्वर्ण के भवन में जो है कौन चढ़ी, तो कौन चढ़ी थी, बालिका। तो आंसर आ जाएगा बालिका। पूर्ण वाक्य में उत्तर करने हैं। दुखिता बालिका काके की प्रार्थ्यते, दुखी बालिका ने जो कौवा है उसको क्या प्रार्थना की, दुखिता बालक काके प्रार्थ्यते ये तो तंडुलान माँ बक्षे, कि ये जो है ये मत खाओ जो चावल हैं। बालिका किमर्थम आश्चर्यचकिता सज्जाता, ठीक है, बालिका किसको देखकर आश्चर्यचकित हुई, बालिका स्वर्णमय प्रसादा दृष्टवा, कि जो सोने का महल था, स्वर्णमय प्रसाद है दृष्टवा आश्चर्यचकिता सज्जाता। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या दिया गया है, स्वर्ग वाक्षात काके ने किम कथितम, ठीक है, तो काके ने स्वर्ग वाक्षात कथितम, हाँ हो बोले तो अब मांगता कि तुम आ गई हो, तिष्ठ आओ, अहम त्व सुकृते सोपानम बता रैमी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देश उत्तर दिए, आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं। मदीमयता इति बालिका कश्य वदति, मदीमयता जो है मदिया माता इति बालिका कश्यवती, तो किसको कहा, मदीमयता इति बालिका काके है काकम वदति। उसके बाद है प्रहसिता बालिका निद्रामपि न लेबे अत्र क्रियाम पद अस्ति, इसमें जो है प्रहसिता बालक ने जो बालिका है वो रात को सोई भी नहीं, इसमें क्रियापद आपको बताना है। तो इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, लेबे जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसाद है इति शब्दस्य पर्याय पदम किम है, तो इसमें जो शब्द में क्या पर्याय पद रहेगा, तो इसमें प्रसाद है इति शब्द से पर्याय पदम, इसका मतलब क्या है, प्रसाद का मतलब क्या है, प्रसाद का मतलब है भवनम, क्या है प्रसाद का मतलब, भवनम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 14 दिया गया है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, तो आपको इस पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तस्य तीक्ष्ण वै खाम्या तु चरणाभय महाबल है, चकार बहुधा गात्रे वृणान पतम सतम, ठीक है। तो बच्चे आपने ये सारा जो पद्यांश है ये पढ़ा हुआ है, ये जो रावण है वो मर गया था और उसके बारे में ये सारा दिया गया है, क्लियर। तो क गात्रे वर्णम चकार है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जटायु। जटायु की दृश्याभाम चरणाभाम गात्रे वर्ण चकार है, तो जो है अपने जो तीक्ष्ण जो उसके नाखून थे उसने उनसे उसको मारा था, तो तीक्ष्णन खाम्याम। उसके बाद है क भूवि पपात है, भूमि पर कौन गिर गया था, रावण गिर गया था, क भूवि पपात है रावण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं।
हतसारथी रावणम की अक्रोध, हतसारथी रावणम धनवा बभज्ज है। रावण वैदही केने आदाय भूवि पपाते, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जटायु कथम गात्रे वर्ण चकार है, तो जटायु तीक्ष्ण खाम्भ्याम चरणाभ्याम गात्रे वर्णम चकार है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशनम उत्तरतः है केवल प्रश्नद्वयम, तो इसमें आंसर क्या रहेंगे हमारे वो हम देखेंगे। निर्बल इतस्य की विलोम पद अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम, निर्बल का जो है इसमें क्या विलोम क्या रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, महाबल हो जाएगा। तीक्ष्ण खाम्भ्याम चरणाभ्याम इतरस्य की विशेषण पद, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो तीक्ष्ण जो है यहाँ पे क्या है, विशेषण पद रहेगा। क्लियर है, तीक्ष्ण यानी तीखे, जो नाखून है उनकी एक तरह से क्या बता रहा है यहाँ पे, विशेषता बता रहा है कि उसके चरणों के नाखून जो है तो वो कहते हैं तीक्ष्ण। अंकेनादाय वैदेही पपाते भूमि रावण, इसमें वाक्य की क्रियापद, तो इसमें क्रियापद क्या है, पपाते जो है इसके अंदर क्या है, क्रियापद है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 15 है, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखते हैं, तो ये आपको एक नाटक दिया गया है कुंभकार और इसके बारे में, तो ये आपने अच्छे से पढ़ा ही हुआ है, तो इसको आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे, इसकी हिंदी समझ लेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करेंगे। एक पद में उत्तर देने हैं। कम घटम रचेती, घड़े जो है कौन बना रहा था, तो इसमें आ जाएगा कुंभकार है। ठीक है, उसके बाद चंदन कति घटान इच्छति, तो उसने कितने घटों की इच्छा व्यक्त की थी, 15 घटान है। स्वाभूषणम का दातुम इच्छति, तो मल्लिका। ठीक है, उसने अपने आभूषण देने की इच्छा व्यक्त की थी। पूर्ण वाक्य में उत्तर करेंगे। देवशा मल्लिका की वदती, तो देवशा मल्लिका वदती ना पापकरम करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कि मैं तुम्हारे आभूषण लेके तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। नेक्स्ट देखिए, कुंभकार कि मैं इति गायति, तो कुंभकार ज्ञातो आपी जीविका हेतु रचानम घटानम जीवन भंगुर सर्व यथेश मृति घाटम इति गायति, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। तीसरा है देवशे घटस्य मूल्यम कियम इति वदति, तो देवशे घटस्य मूल्य 5 स्तोत्र रुपयकाणी इति वदति। ठीक है, तो उसने इतना घड़े का मूल्य लगाया था। नेक्स्ट देखिए, ई पाठ दिया गया है। रचामि इति क्रिया पदस्य कृतरी पदम किम है, तो इसमें कृतरी पद क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अहम जो है यहाँ पे क्या होगा, कर्ता पद है। नेक्स्ट देखिए, अधुना इति पदस्य पर्याय पद की प्रयुक्तम, तो अधुना की जगह इसमें क्या प्रयुक्त किया गया है, तो इदानीम प्रयुक्त किया गया है। विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु इति यत्र क्रिय पदम अस्ति, तो इसमें क्रियापद क्या है, तो ददातु जो है इसमें क्रियापद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 16 है। रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है, तो इसमें प्रश्न को निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो इसमें ग्रामे की जगह क्या आ जाएगा, क निर्धना स्त्री अवसत। दूसरा है कुकुर मानुषाणाम मित्रम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे मानुषाणाम की जगह क्या आ जाएगा, कश्य आ जाएगा। मल्लिका सवपतिम चतुर्थम मन्यते, तो मल्लिका की जगह क्या आ जाएगा, का जो है इसमें आ जाएगा। फोर्थ है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, तो इसमें क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। उसके बाद है रक्षणानियोगे करणात मया न भ्रष्टवयम इति, तो इसमें क्या आ जाएगा, कस्मात आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसमें आप फिल कर दोगे, तो इस तरह से इनके प्रश्न बन जाएंगे। मंजुषात समूची पदानी चित्वादो लिखित श्लोकस्य अन्वय पूरित है, तो इसमें जो है आपको इनके अन्वय करने हैं, यानी इनको एक सरल तरीके से इनको लिखा हुआ है, तो आपको इनको फिल करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए आप इसको एक बार श्लोक को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें पुरुष है सदा, इसमें क्या आ जाएगा आपका गुणेशु, पुरुष है सदा गुणेशु, ये फर्स्ट का हो जाएगा। फर्स्ट में आ जाएगा आपका गुणेशु। एव ही प्रयत्न कर्तव्य गुण युक्त, सेकंड में आ जाएगा आपका दरिद्र, गुण युक्त दरिद्र यानी जो गरीब है वो भी डैश ईश्वर समय है, तो थर्ड में आ जाएगा अगुण है। थर्ड में क्या आ जाएगा, अगुण है ईश्वर समय न भवती। उसके बाद दूसरा श्लोक आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसमें अन्वय इसमें जो दिया गया है इसमें फिल करेंगे। आरंभ गुर्वी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आरंभ गुर्वी कर्मेण शयनी पुराहा, इसमें आपका आ जाएगा पुराहा लघवी, तो ये देखिए ना पुराहा लघवी, पुरा लघवी पश्चात है चैवृद्धिमिति दिनश्य पुरोध पराध है छाया इव खल सज्जानाम, तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे मैत्री भिन्ना, तो यहाँ पे देखिए ना छाया व मैत्री, तो मैत्री खल सजाना मैत्री भिन्ना, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये इसका आंसर यहाँ पे दिए गई है मंजुषा में, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, अथवा में दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे।
ठीक है, आप इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे से और भावार्थ में देखेंगे। तो वह इसमें आ जाएगा अदीनाम वीणाम आकर्यणम, और सेकंड में आ जाएगा आपका लतानाम नितांत शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलीलम, ठीक है, और थर्ड में आ जाएगा सलीलम उच्छलेत आइए वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, तो ये आ जाएगा इसमें सलीलम आ जाएगा। तो फर्स्ट में आ जाएगा अदीनाम, दूसरे में लतानाम, तीसरे में आ जाएगा सलीलम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 दिया गया है, अधोलिखित कथांश समुचित क्रमेण लिखते, तो इसको आपको समुचित क्रम में लिखना है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, ये आपकी जो बच्चा है वो किस तरह से उसको सीख मिलती है, ये वो वाली स्टोरी दी गई है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें नंबर 7 आ जाएगा, तो ये नंबर 7 आपका नंबर 1 रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा भ्रांत्य है कश्चन बालक पाठशालाम वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, तो वो जो है पढ़ने के समय में कहाँ खेलने चला जाता है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्लियर है। उसके बाद आपका स चिंतित भवतु एतका वराकाम पुस्तक दाचा अहम तु आत्मनम विनोदी शामी, तो वो बालक क्या सोचता है कि इन पुस्तक के कीड़ों को जो है रहने दो, मैं अपना खेलने जाऊंगा, तो वो जो है खेलने चला जाता है, ये नंबर 2 पे हो जाएगा। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, स पुष्पोदयम गच्छन्ते मधुकर दृष्ट्वा तय क्रीडितुम, तो वो क्या है भौरे को देखता है और उसके साथ खेलने के लिए उसका आह्वान करता है, उसको पुकारता है, क्लियर है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे आपका हो जाएगा ये हो गया, तो ये आपका। उसके बाद भूयो भूयो हठमाचित बोले मधुकर क्या कहता है कि मुझे तो मधु संग्रह यानी हनी को जो इकट्ठा करने के लिए जाना है, तो ये नंबर 4 पे आपका ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पे आपका हो जाएगा स बाले अन्य दत्त दृष्टि, ठीक है, तो वो उसके बाद किसको देखता है, चिड़िया को देखता है, तो नंबर 5 पे आपका नंबर 5 ही हो जाएगा। नंबर 6 पे आपका जब वो वहाँ से भी चिड़िया भी मना कर देती है, तो वो किसको देखता है, कुत्ते को, कुत्ते से बात करता है भागते हुए पलायम नाम कमपी, तो कुत्ते भागते हुए कुत्ते को देखता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नंबर 6 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो क्या सोचता है, अब वो सोचता है कि सभी जो है वो किस में लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्लियर। कथमिन समय जगती प्रत्येक सब कार्य निगमगो भवती, तो सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो मैं भी क्यों ना अपने कार्यों में लग जाऊं, तो यहाँ पे आपका नंबर 7 हो जाएगा, 4th वाला नंबर 7। और उसके बाद लास्ट में क्या है, तत्प्रवृत्ति से विद्वान, तो फिर वो पढ़ लिख कर बहुत ही महान बनता है और उसको जो है सारी संपदा प्राप्त होती है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नंबर 8 हो जाएगा लास्ट में, क्लियर है। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 6 पे। तो ये इस तरह से आपको इसको क्रम में लगा देना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद 8th, देन 3rd, देन 5th, देन 1st, देन 4th एंड देन 6th आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 19 है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रसंगानुसार समुचितम अर्थ चित्वा लिखते हैं, तो इसमें आ जाएगा भ्रांत्य बालक क्रीडितुम अगच्छत्, तो इसमें आ जाएगा भ्रमयुक्त, भ्रांत्य का मतलब क्या है, भ्रमयुक्त। लतानाम नितातम सुमम शांतिशीलम, सुमम क्या है यहाँ पे, पुष्पम। उसके बाद तंडुलानिश पे, इसमें सौसुता का मतलब क्या है, सौपुत्रिंग। जीवन भंगुर, भंगुर का मतलब क्या है, शाश्वतम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप आंसर कर लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है, अधोलिखित शब्दानाम तेषाम अर्थ सह मैच करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें दृष्टिपथम क्या है, दृष्टिपथम यानी दृष्टिपंथा, यानी फर्स्ट का 4th हो जाएगा, दृष्टिपथम में 4th हो जाएगा। रिक्ता में क्या हो जाएगा आपका, रिक्ता में पूरिता हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्माणाम ये क्या हो जाएगा, ब्रह्माणाम यानी अलीनाम। और तटे क्या हो जाएगा, तटे मतलब तीरे हो जाएगा। तो 4th का आपका 1st हो जाएगा, फर्स्ट का 4th, सेकंड का 3rd, 3rd का 2nd हो जाएगा और 4th का 1st हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।